नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क माय आईपीओ में। दोस्तों, 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद में कल हमारा मार्केट फिर से ओपन होगा। उसी के साथ-साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन पर, और जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है उसको भी हम एक बार देख लेंगे। इसी के साथ-साथ दोस्तों, जो ऐसे स्टॉक्स है जो या तो ब्रेकआउट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, जिनके टारगेट्स लंबे आ रहे हैं, हम उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है खास हमारे लिए। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट से। यह है दोस्तों हमारा निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी, जैसा हमें ऑलरेडी पता है, ये एक चैनल में चलने का प्रयास कर रही है और शायद उसका ब्रेकआउट कर चुकी है निफ्टी। निफ्टी अगर इस चैनल का ब्रेकआउट कर चुकी है दोस्तों, तो यहाँ से निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं चलता है दोस्तों, मेरा ऐसा क्यों मानना है कि ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस है, उसका मैं आपको एक रीज़न बताना चाहता हूँ। जिस हिसाब से आप देखेंगे कि निफ्टी ने जब ब्रेकआउट किया है, तो उसका यहाँ पर आपको प्रॉपर फॉलोअप देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉपर फॉलोअप से मतलब है, आप देखेंगे निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था इस कैंडल पर। इस कैंडल पर ब्रेकआउट करने के बाद में आप देखेंगे निफ्टी में, तो वो कहीं भी ऐसा या तो वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं है, या फिर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा ट्रेंड रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जिसका कारण यह हो सकता है कि या तो यह ब्रेकआउट जो हुआ है ये शायद फेल होगा, है ना। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जारी है लोगों की। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं डर है। नहीं तो अभी तक तो ये मार्केट अपना, जब वो नीचे से 1000 पॉइंट की रिकवरी 3 दिन में ले सकता है दोस्तों, तो कम से कम 500-700 पॉइंट का या अपसाइड मूवमेंट भी उसको कर देना चाहिए था। लेकिन उसने क्या है, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता है कि वो अमूमन जो छोटे लोग हैं उनको यहाँ पर बताना चाहता हो कि देखो निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, अभी आप खरीदो खरीदो। और होगा क्या दोस्तों, हम सभी जानते हैं। यह होगा इसके अंदर के मार्केट फिर सडनली नीचे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉपर एक फॉलो अप नहीं दिखा है जो भी ब्रेकआउट है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं चलता दोस्तों, तो इसके निफ्टी के नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। वहीं अगर हम आरएसआई की बात करें दोस्तों, इसी में ही अगर आप आरएसआई देखेंगे तो देखो आरएसआई नया हाई ही नहीं बना रहा है। मतलब जो ये हो सकता है ऊपर जाने का जो ट्रेंड हो, वो गलत साबित हो जाए, है ना। तो अभी इसमें हमें निफ्टी में चौकन्ना होना है। एकदम बड़ी पोजीशन हमें क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे तो वो भी सुस्त बना हुआ है। उसी के साथ दोस्तों, एक हमारे विदेश के एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, यूएस के, जिनका नाम है हैरी डेंट। उन्होंने लेकर के मार्केट को इतना बड़ा चेताया है। उनका कहना ऐसा है कि जो निफ्टी है या फिर जो ग्लोबल मार्केट है, वह 2025 तक कम से कम इतना मंदी दिखा देंगे जितना 2008 में भी नहीं आया था। मतलब 2008 से भी बड़ा रिसेशन की तैयारी कर रहा है मार्केट, ऐसा उन लोगों का चेताना है। अब ये तो रही समय की बात दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारा आए और गए, भले कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हो, लेकिन अभी हमारा जो भारत का जो बाजार है वो किसी के भी नहीं सुन रहा है। तो हमें क्या है, सिर्फ चौकन्ना होना, हर किसी को इग्नोर नहीं करना, सिर्फ हमें सतर्क रहना है कि हमारे चारों तरफ आसपास क्या हो रहा है ना। तो उसी के साथ हम हमारा निफ्टी का व्यू बिल्ड कर लेते हैं। और तो जिस हिसाब से दोस्तों हमारा निफ्टी मूवमेंट कर रहा है, अभी हमने बात की थी ब्रेकआउट होगा तब उसके बाद खरीदना, लेकिन अभी हम सतर्क हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर फॉलो अप नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर फॉलो अप है ही नहीं। और अगर आप थोड़ा बहुत अगर एलियट वेव की अगर जानकारी रखते हैं दोस्तों, तो शायद ये फिफ्थ वेव चल रही है, और ये फिफ्थ वेव का शायद ये ट्राइंगल है, एंडिंग ट्राइंगल चल रहा है। अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता है दोस्तों, मतलब बढ़िया वॉल्यूम के साथ अगर खरीदारी नहीं होती है, तो ये ब्रेकआउट फेल होने के 70 से 80% चांस है दोस्तों, ये फेल होगा। तो आप कृपया करके सतर्क बने रहे। यही दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी तो रोज नया हाई बना रहा है, लेकिन क्या बैंक निफ्टी उसका साथ दे रहा है? बैंक निफ्टी बिल्कुल भी उसके साथ नहीं दे रहा। आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने अभी तक 4 जून वाली कैंडल का हाई ही ब्रेकआउट नहीं किया है। तो अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है दोस्तों, तो और निफ्टी अकेला दम पे, हमें भी पता है कि अकेला चना बाहर नहीं जोत सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी साथ नहीं देगी, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे मजबूती के साथ खड़ा रहेगा? यह भी एक कारण हो सकता है दोस्तों कि निफ्टी के अंदर एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ में खरीदारी हमें देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों, मेरा थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट था उसको मैं थोड़ा अभी कम करता हूँ। उसी के साथ साथ जो हम यह सोच रहे थे कि मार्केट एकदम बुलिश होगा, हमें दोस्तों चारों तरफ सोच समझ के और यहाँ पर पोजीशन को क्रिएट करना है।
कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर के हो, चाहे वो एमएनसी कंपनियां, चाहे वो कंजप्शन हो। और डेली बेसिस के जो चीजें हैं वो भी अभी आउट परफॉर्म कर रही है, तो अभी हमें सोच समझ के दोस्तों ट्रेड करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी का साथ नहीं दे पा रही है। आखिर क्या कारण है? कुछ तो हो रहा होगा दोस्तों। तो हमें सतर्क रहना है। ऐसे ही आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिलेगी। हो सकता है मार्केट डाउनफॉल भी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट में बिल्कुल मंदी आ जाएगी, लेकिन हमें सतर्क रहना है। निफ्टी ने जो अभी ब्रेकआउट किया है वो इतना सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट नहीं है जो 17,000 18,000 पे हुआ करता था। अभी उस प्रकार का इसके अंदर वॉल्यूम नहीं आया है। मतलब ये हो सकता है लोगों को उलझाने के लिए इसने नया हाई बनाया। तो इसीलिए आप सतर्क रहे, चौकन्ना रहे। और अब हम देखेंगे फिर निफ्टी। फिर निफ्टी की दोस्तों कल है एक्सपायरी। अब फिर निफ्टी की एक्सपायरी में देखेंगे तो हो सकता है फिर निफ्टी इसका जब ब्रेकआउट करे वॉल्यूम के साथ में, इस रेड कैंडल का हमें ब्रेकआउट चाहिए दोस्तों। जब तक इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होगा, हम फिर निफ्टी में भी अभी बुलिश होने वाले नहीं है। चाहे लाख अपना बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व वो अच्छा कर रहे हो, उनकी जो है अभी उन्होंने पोजीशन थोड़ी चेंज की है, थोड़े नए नए हाई उसके अंदर बनने लगे हैं जो बॉटम से अच्छे खासे रिकवर हुए हैं, है ना। आरईसी भी हो गया जो कि एक अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छा करता ही आ रहा है आरईसी। तो ये मेजर स्टॉक्स है इस सर्विस इंडेक्स के, है ना। तो हमें अभी थोड़ा सा सतर्क रहना दोस्तों। एकदम लेने के लिए नहीं दौड़ना है स्टॉक्स को। क्यों? हो सकता है यहाँ पर टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि बड़े लोग यही करते हैं, धीरे 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 सेलिंग करते हैं ताकि मार्केट में एकदम पैनिक सिचुएशन ना आए। और हम जब तक बने रहते हैं ट्रेड में, जब तक मार्केट ऑलरेडी फॉल हो जाता है, और उसके बाद हम बेचते हैं और वो साला फिर खरीद लेते हैं बड़े लोग। तो हमें क्या रहना, चारों तरफ चौकन्ना रहना दोस्तों। इसी के साथ हम दोस्तों बात करने वाले हैं हमारा अभी पिक ऑफ द वीक। हमारा जो स्टॉक्स है वो कंजप्शन क्षेत्र का ही है। आप सभी जानते हो उस स्टॉक्स को, पिछले वीडियो में भी मैं उसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। उसका नाम है दोस्तों क्रॉम्पटन ग्रीव्स। आज मैंने एक और नया स्टॉक ढूंढा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे क्रॉम्पटन ग्रीव्स दोस्तों अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कभी ये यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है, इस ब्रेकआउट कैंडल पर यहाँ एंट्री देने आता है ना, तो आप यहाँ से और पोजीशन को खड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये स्टॉक्स ऑलरेडी बुलिश परफॉर्म कर चुका है और अभी अभी रिसेंटली इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। इसी के साथ दोस्तों मेरा एक और स्टॉक्स है एशियन पेंट्स, जिसमें मुझे कुछ बुलिश सिग्नल का परफॉर्मेंस नजर आ रहा है कि ये स्टॉक्स अभी अच्छा खासा, मतलब 200 पॉइंट, यानी ये 3400 3500 रुपए तक का आपको टारगेट दे सकता है एशियन पेंट्स। अब इसका अगर आप मंथली चार्ट लगाएंगे तो इसमें मैंने पूरा, आप देखेंगे यह एक ट्रायंगल, एक पैटर्न बनता है। वो ट्रायंगल पैटर्न को परफॉर्म कर रहा है, और हो सकता है यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, बड़े लोग जितने भी सभी लोग हैं वो यहाँ पर ये 4 महीने से इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं। और कभी भी दोस्तों यह आपको अपसाइड मूवमेंट, यानी यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है एशियन पेंट्स में 3400 रुपए के आसपास। और यहीं अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन तकरीबन हम ये रख सकते हैं, मतलब 27 8, मतलब 2800 रुपये। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 500 पॉइंट का टारगेट, मतलब 3500 रुपये के लगभग लगभग हमारा जो टारगेट है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। हम थोड़ी अगर रिस्क लेंगे तो हो सकता है ये हमें अच्छा चल जाए हमारा स्टॉक। तो यह भी एक नया स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, एशियन पेंट्स। और दोस्तों ये जो हमारा जो व्यू बिल्डिंग होता है ना, ये कुछ समय के लिए होता है, जैसे महीने 2 महीने 3 महीने। अगर चलता है तो भी ठीक है, और नहीं चलता दोस्तों तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी रहता है। आप बाहर हो जाए, आप ऐसा ना सोचे कि मेरे को नुकसान कर दिया है तो अब मैं इस ट्रेड में बाहर नहीं होऊंगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। आपको इसके अंदर बने रहना है। कब तक बने रहना है? जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं आ जाता है ना। और दोस्तों अगर एफ एंड में ट्रेड करते हैं तो आप उसके अंदर पोजीशन को कैसे हेज करते हैं, क्या हम क्या स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं ताकि हमारा लॉस कम हो, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर और हमारा मेल आईडी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। और उसी के साथ जो अभी मार्केट खुलने वाला है, कमोडिटी बाजार अभी 5 बजे ओपन हो जाएगा। तो उस मार्केट में हम नेचुरल गैस का हमारा व्यू देख लेते हैं एक बार। जिस हिसाब से नेचुरल गैस डाउनफॉल दिखा रही है दोस्तों, मुझे लगता है जिस हिसाब से अमेरिकी बाजार भी, और अभी जो हमारा इंटरनेशनल नेचुरल गैस है वो अभी तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2% डाउन है।
तो नेचुरल गैस हमें हो सकता है यहाँ तक एंट्री देने आ जाए। इस ट्रेंड लाइन मतलब हो सकता है 232 या 33 रुपए तक हमें एंट्री देखने को मिल जाए नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हम ऑलरेडी बुलिश है, लेकिन अभी छोटा मोटा करेक्शन वेव्स इसकी आ रही है, तो हम एकदम स्ट्रांगली इसको रिकमेंड नहीं करते। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कभी 230 के आसपास किसी रेंज में देखने को मिलता है तो हम डेफिनेटली इसको बाय करने की ओर जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम अभी और कोशिश कर रहे हैं ताकि वीडियो क्या किस हिसाब से अच्छे से बनाया जा सके। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी आती है, लगती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली बार उसको सुधार सकें। है ना दोस्तों? तो धन्यवाद।